नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल VDF न्यूज पर। दोस्तों, इस वक्त सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो तनातनी देखने को मिल रही है, उसके किस्से अब बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं। सलमान खान जहां एक तरफ माफ़ी मांगने को नहीं तैयार हैं, वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी भी उसकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि सलमान खान जब तक राजस्थान के उस मंदिर में जहां पर मुक्ति मिलती है, बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा मंदिर कहा जाता है, वहां पर माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, तब तक सलमान खान की ज़िंदगी बख्शी नहीं जाएगी। और अब बिश्नोई समाज भी लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में आ चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा भारतीय किसान यूनियन के एक बड़े नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन में सरकार को झुका कर रख दिया था, वही राकेश टिकैत अब सलमान खान को कह रही हैं भाई तुम माफ़ी मांग ले। लॉरेंस बहुत बड़ा बदमाश आदमी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो भले ही राकेश टिकैत की मंशा लॉरेंस का समर्थन करने का ना हो, लेकिन फिर भी वो लॉरेंस के समर्थन में ज़रूर बोल रहे हैं। राकेश टिकैत ने ऐसा क्यों कहा है कि सलमान खान को माफ़ी लॉरेंस बिश्नोई से मांग लेनी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही विस्तार से। दूसरी चर्चा ये भी करूंगा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब विधायक बनने जा रहा है, या विधायक बन सकता है, या उसे चुनाव लड़वाने की बातें कही जा रही हैं, जो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इन दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक एक बातें बहुत ही बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रही हैं VDF न्यूज। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि काले हिरण के शिकार के मामले में एक तरफ जहां बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अभी भी मारने की बातें कर रहा है। बेशक गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठा हो, पंजाब की किसी जेल में हो, दिल्ली के तिहाड़ जेल में हो, लॉरेंस बिश्नोई की दहशत हर वक्त देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले हम देखें सलमान खान की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया। अब से कुछ दिन पहले सलमान खान की तरफ से दावा किया गया कि काले हिरण की हत्या उसने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने हिरण को बिस्किट पिलाया, चाय पिलाया, कुछ इस तरह से बातें उनकी निकलकर सामने आई। उनके पिता सलीम खान साहब का बयान आया कि सलमान तो कॉकरोच तक से डरता है, वो काले हिरण का शिकार कैसे कर सकता है, वगैरह वगैरह तमाम ऐसी बातें आई सामने, जो बिश्नोई समाज के जख्म पर नमक वाला काम की और आग में घी जैसा कुछ हुआ। और बिश्नोई समाज जो पहले लॉरेंस की खिलाफत करता था कि हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं खड़े हैं, वही बिश्नोई समाज अब लॉरेंस के समर्थन में और सलमान और सलीम के खिलाफत में उतर चुका है। इसी फहरिस्त में राकेश टिकैत, जैसा मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई सलमान तू माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग के किस्से ख़त्म कर जो किस्सा चल रहा है। इससे ना सिर्फ तेरी जान बचेगी, बल्कि जो भी ये भसड़ मचा हुआ है ये पूरा भसड़ खत्म होगा, तेरी रक्षा होगी, तेरे परिवार की रक्षा होगी, और न जाने कितनी बातें तेरे ही फायदे में होंगी। दरअसल राकेश टिकैत साहब बेशक इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उनके इस कथनी को आप ऐसे नहीं देख सकते कि वो लॉरेंस के समर्थन में बोल रहे हैं। उनका साफ साफ सलमान खान से माफ़ी मांगने का, कहने का मतलब यही है कि भाई सलमान, अगर तू छोटी सी बात पे माफ़ी मांग के ख़त्म कर देता है, जो बात इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसमें अब कहीं ना कहीं देश के बड़े बड़े राजनेता भी चर्चा बन रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और ये जैसे लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल का कोई मुद्दा हो गया हो, रोज़ाना इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है। तो राकेश टिकैत ने यही कहा कि भाई सलमान, लॉरेंस बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, और लॉरेंस के किस्से जो मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, तुम माफ़ी वाफ़ी मांग के पूरे किस्से को ख़त्म कर। इससे तेरा, तेरे परिवार का, सबका जो है हित होगा, सब कम से कम सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इससे पहले राकेश टिकैत से पहले जो भजन गायक हैं अनूप जलोटा, उन्होंने भी सलमान खान को यही नसीहत दी थी कि भाई सलमान खान तुम माफ़ी मांग लो, ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए, लॉरेंस मार वार दे तो दिक्कत हो जाएगा। ये सारी बातें जो है अलग अलग कही जा रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सलमान खान साहब माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। सलमान खान अगर माफ़ी मांगे भी तो कैसे मांगे, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। अगर एक गैंगस्टर के आगे घुटने टेकते हैं तो न सिर्फ सलमान खान की प्रतिष्ठा कम होगी, बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठेंगे कि भाई पुलिस सलमान खान की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, प्रशासन उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो लोगों का भरोसा पुलिस से भी उठेगा। इसलिए सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे में एक मुद्दा और जुड़ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा,
जिसमें कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब विधानसभा चुनाव लड़ेगा बांद्रा वेस्ट ईस्ट से, जहां पर बाबा सिद्दीकी विधायक हुआ करते थे। बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या के बाद सलमान खान डरे हुए हैं, जिनकी हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस का नाम निकलकर सामने आया। दरअसल एक मुंबई की रजिस्टर्ड पार्टी है, वो लॉरेंस बिश्नोई को एक चिट्ठी लिखती है और कहती है, लॉरेंस भाई आप हमारे पार्टी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए हामी भेजिए, आपके दस्तखत की ज़रूरत है, और आप अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो हम आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देंगे। अब सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई अगर हामी भरता है, कोर्ट कचहरी वाले जो मामले होते हैं वो सब खत्म होकर लॉरेंस को टिकट मिल जाता है, एक पल के लिए हम मान लें, क्योंकि देखिए अभी तक देखा गया है कि जुर्म की दुनिया से निकलकर बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने राजनीति का सहारा लेकर राजनीति में आए और राजनीति के आड़ में न जाने क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगा। खुद लॉरेंस बिश्नोई का जो गुरु था रॉकी फजिल का भी कुछ ऐसे ही था, पहले गैंगस्टर था, बाद में राजनेता बना और फिर बाद में उसका बदमाशों ने एक गैंग वॉर में उसकी हत्या कर दी थी। तो कुछ इस तरह की कहानी लॉरेंस बिश्नोई के साथ सामने आ रही है, लेकिन अभी लॉरेंस की तरफ से हामी भरी गई है नहीं भरी गई है इस तरह से कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है कि भाई लॉरेंस अगर तू कहता है तो भाई हम तुझे इस सीट से उतार देंगे। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? अगर लॉरेंस बिश्नोई विधानसभा चुनाव लड़ता भी है तो एक गैंगस्टर को वोट कौन देगा, वो भी उस सीट से जहाँ से बाबा सिद्दीकी उम्मीदवार थे या विधायक थे। अब उस सीट से लॉरेंस बिश्नोई को कौन जिताएगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई की किस्मत अब यहाँ से बदलने वाली है? क्योंकि कहा जाता है कि जब बड़ा नाम बन जाता है तभी उसे इस तरह की पहचान मिलती है। तो इस तरह की तमाम अटकलें हैं दोस्तों जो अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर देखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। वैसे आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। राकेश टिकैत साहब ने जो लॉरेंस बिश्नोई को कहा है, सलमान खान को कहा है कि भाई सलमान तुम माफ़ी मांग ले। सलमान खान माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये खैर उनके ऊपर निर्भर करता है। लोग उन्हें अब समझाने की कोशिश अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इस वीडियो में आप अपनी राय दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।